यूएस में रह रहे लाखों माइग्रेंट्स के लिए खतरे की घंटी बज चुकी है। अब अगर आपके पास डिपोर्टेशन का ऑर्डर है और आपने देश नहीं छोड़ा तो तैयार हो जाइए हर दिन करीब करीब $1000 का जुर्माना देने के लिए, यानी कि इंडियन रुपीस में अगर हम बात करते हैं तो 86,000 रुपए से ज्यादा। और अगर आपने ये ऑर्डर नहीं माना तो आपकी प्रॉपर्टी भी जब्त हो सकती है। चलिए आपको सारी डिटेल बता देते हैं और सारी चीजें आपके सामने रख देते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है नेहा उपाध्याय और आप देखना शुरू कर चुके हैं NBT टेक एड। ट्रंप सरकार अब एक ऐसा कानून एक्टिवेट कर रही है जिसे 25 साल तक किसी ने छुआ ही नहीं। और सबसे बड़ी बात, ये नियम पिछले 5 सालों तक के माइग्रेंट्स पर भी लागू होने वाला है, यानी जुर्माना सीधे सीधे 1 करोड़ रुपए से ज्यादा होगा। ये सिर्फ वार्निंग नहीं है, ये एक सीधी सीधी धमकी है, या तो खुद से निकल जाओ या फिर हम जबरदस्ती निकालेंगे। ये कानून 1996 में बनाया गया था, लेकिन इतने सालों में इसे शायद ही कभी एक्टिवली लागू किया गया हो। इस कानून के अनुसार अगर किसी माइग्रेंट को अमेरिका से जाने का फाइनल रिमूवल ऑर्डर मिल चुका है और वो जानबूझकर देश नहीं छोड़ रहा है या फिर डिपार्चर के लिए जो जरूरी डॉक्यूमेंट्स हैं वो अप्लाई नहीं कर रहा है या फिर रिमूवल के वक्त प्रेजेंट नहीं होता है, तो उस पर करीब $1000 का सिविल पेनल्टी पर डे लग सकता है। इसके अलावा अगर कोई जानबूझकर किसी माइग्रेंट को रोकने की कोशिश करता है तो उस पर भी $500 पर डे का जुर्माना लग सकता है। ट्रंप सरकार अब इस पुराने कानून को पूरी ताकत से इन्फोर्स करने जा रही है। एक सीनियर ऑफिशियल का कहना है कि ये जुर्माना रेट्रोएक्टिवली लगाया जाएगा, यानी अगर कोई माइग्रेंट 2020 से यूएस में है और उसका डिपोर्टेशन ऑर्डर है लेकिन वो वहीं पर रुका हुआ है तो उस पर 5 साल का जुर्माना लगेगा, यानी कि करीब $1000 मल्टीप्लाइज बाय 1825 डेज, यानी करीब करीब 15 करोड़ रुपए। और अगर कोई माइग्रेंट फिर भी नहीं माना तो उनकी प्रॉपर्टी, यानी कि जो उनका घर है, गाड़ी है या फिर जो बैंक अकाउंट है, वो तक जब्त किए जा सकते हैं। अब डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी यानी कि DHS ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाली है जिसमें साफ साफ ये लिखा हुआ है कि अगर आप खुद से अमेरिका नहीं छोड़ते हैं तो हम आपको ढूंढेंगे, आपको डिपोर्ट करेंगे और आप फिर कभी वापस यूएस नहीं आ पाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने एक नया ऐप भी लॉन्च किया है, CBP होम ऐप, जो माइग्रेंट्स को एक ऑप्शन देता है लीव नाउ, यानी खुद अभी अमेरिका से निकल जाओ। इस ऐप से माइग्रेंट खुद से सेल्फ डिपोर्टेशन का प्रोसेस शुरू कर सकते हैं, यानी कि बिना ICE के जबरदस्ती के खुद से देश अपनी इच्छा से छोड़ सकते हैं, वरना डेली फाइन और प्रॉपर्टी सीजर तो झेलनी ही पड़ेगी। ट्रंप सरकार की इस पॉलिसी पर लोगों की राय बटी हुई है, यानी कि अलग अलग लोगों का अलग अलग मानना है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये हिस्ट्री की सबसे खतरनाक और इनह्यूमन सरकार है, तो वहीं कुछ लोगों का ये कहना है कि बाइडेन सरकार तो इससे भी बदतर थी। एक यूजर ने तो सरकास्टिकली ये भी कह दिया कि 400K डूब रहा है, किसे कॉल करूं। तो वहीं किसी और ने कहा कि अमेरिका की इकोनॉमी को बर्बाद करने वाले जोकर को कौन रिपोर्ट करेगा। लेकिन इन सारी चीजों के बीच एक और बड़ी बात सामने आई है जो मुझे लगता है हर किसी को पता होना चाहिए। बात यह है कि ICE को $230 मिलियन की फंडिंग की कमी है, जबकि उन्होंने पिछले साल करीब करीब 2.5 लाख माइग्रेंट्स को डिपोर्ट किया, यानी कि इन्फोर्समेंट तो की जा रही है पर उसके लिए पैसे ही नहीं है। ट्रंप सरकार अब एक क्लियर मैसेज दे रही है। मैसेज ये है कि जो माइग्रेंट डिपोर्टेशन ऑर्डर के बाद भी अमेरिका में स्टे करते हैं उनके लिए अब हर एक दिन काटना और महंगा होने वाला है। हर दिन का जुर्माना, प्रॉपर्टी जब्ती, पब्लिक पोस्ट में डराने वाली धमकियां और खुद से डिपोर्ट होने के लिए ऐप का इस्तेमाल, ये सारी चीजें मिलाकर ये दिखाती हैं कि 2025 में इमिग्रेशन पर क्रैकडाउन और भी ज्यादा तेज हो चुका है और ट्रंप करीब हर हफ्ते जो डिपोर्टेशन है उसके लिए नए नियम ला रहे हैं और नए नए कानून भी बना रहे हैं। ट्रंप का ये जो फैसला है वो उन सभी माइग्रेंट्स को प्रभावित करने वाला है जिन पर डिपोर्टेशन का ऑर्डर आ चुका है और वो फिर भी वहां पर स्टे कर रहे हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आया, इन्फॉर्मेटिव लगा तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसे अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए NBT टेक एड।